आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की फेवरेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ने दिया था और समहाउ पाकिस्तान को वो दर्द पसंद भी है। यही कारण है कि आप लगातार पाकिस्तानियों को सुनेंगे कि वो अपने बेसिस के लॉसेस के बारे में कहीं पर बात नहीं करते। एनीवेज, आज का वो टॉपिक नहीं है, बल्कि आज बात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को लेकर। कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से कहा गया था कि भारत 2 देशों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम दे चुका है और आने वाले समय में कुछ और देशों के साथ में भी बातचीत चल रही है। एक देश के बारे में हम सभी को पता है कि वो फिलीपींस है, लेकिन दूसरे देश के बारे में कहीं पर बातचीत नहीं की गई। नेचुरल है कि बहुत सारे देश चाहते हैं कि उनके पास में क्षमता हो जो एनिमी को पता ना। ब्रह्मोस जैसे हथियार के साथ में ये सरप्राइज फैक्टर काफी इफेक्टिव रहने वाला है, और अगर कस्टमर नहीं चाहता है कि उनके हथियारों के बारे में बातचीत हो तो वो भी सही है। एनीवेज, कल ANI की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि आने वाले समय में इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम अपने बेड़े में शामिल कर सकता है और इस परचेज को लेकर कॉन्वर्सेशन काफी एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस देखने के बाद में ऑलमोस्ट हर एक देश चाहेगा कि उनके पास में इस तरीके का हथियार हो, और ब्रह्मोस जैसा दूसरा हथियार पूरे विश्व में नहीं है। कहीं न कहीं यही कारण है कि इस समय देश में कुछ मांगे उठ रही हैं कि भारत को ब्रह्मोस जैसी मिसाइल सिस्टम को इंडोनेशिया को नहीं देना चाहिए। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस भारत की कैपेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है और आप नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम का एक्सेस चाइना या पाकिस्तान तक पहुंचे। आइए इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं। देखिए, इनिशियली जब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भारत ने अपने बेड़े में शामिल किया था, तब इस मिसाइल सिस्टम की रेंज थी 290 किलोमीटर। प्रैक्टिकली इस मिसाइल सिस्टम की रेंज घटाकर उतनी इस वजह से रखी गई थी ताकि ये MTCR के नॉर्म्स के अंडर रहे। MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल अरेंजमेंट है जो सर्टेन तरीके के हथियारों और सब कॉम्पोनेंट के एक्सपोर्ट को बैन करता है। ब्रॉडली अगर इसके नॉर्म्स को देखा जाए तो एक ऐसा सिस्टम जो 500 किलोग्राम के पेलोड को 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर डिलीवर कर सकता है, उसके एक्सपोर्ट को समहाउ कंट्रोल किया जाना है। यही कारण था कि बेसलाइन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की रेंज 290 किलोमीटर की थी और इसका पेलोड भी 500 किलोग्राम से काफी कम था। हालांकि जब भारत MTCR का मेंबर बन गया था तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 2 फेजेस में एक्सटेंड की गई। पहले एक्सटेंशन के साथ में ये मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी पर मार करने में सक्षम हुई और अब ये मिसाइल सिस्टम 800 किलोमीटर की दूरी पर मार कर सकती है। फिलीपींस को जो मिसाइल सिस्टम बेची गई है उसकी रेंज 290 किलोमीटर की है और एग्जैक्टली वही मिसाइल सिस्टम इंडोनेशिया को भी बेची जाएगी। यानी कि हम लोग यहाँ पर जिस मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसकी स्पेसिफिकेशन बेस वेरिएंट की तुलना में थोड़ी वाटर डाउन होती है। यानी कि इंडोनेशिया अगर अपनी लाइव मिसाइल सिस्टम जो प्रैक्टिकली चाइना के खिलाफ ही खरीदी जा रही है वो चाइना को हैंडओवर भी कर देता है तो भी उसका बहुत ज्यादा थ्रेट भारत के ऊपर नहीं आएगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि बेसलाइन मिसाइल सिस्टम की तुलना में भारत ऑलरेडी 2 स्टेजेस में इंप्रूवमेंट कर चुका है और अब अगर देखा जाए तो भारत का फोकस ऑलरेडी ब्रह्मोस 2 के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। वैसे तो इनिशियल प्लान के हिसाब से ज़िरकॉन मिसाइल सिस्टम के ही बेसिस पर ब्रह्मोस 2 बननी थी, लेकिन क्योंकि भारत अपना खुद का स्क्रैमजेट इंजन बना चुका है, इस वजह से आइडिया है कि भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाएगा और इसके प्रोटोटाइप व्हीकल को ऑलरेडी भारत टेस्ट कर चुका है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV की। HSTDV प्रोग्राम के तहत भारत ऑलरेडी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है और अब उसी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के बेसिस पर एक और प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो फुल कॉन्फ़िगरेशन में एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु। मिसाइल सिस्टम की फोटोग्राफ हम लोग कई बार देख चुके हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या अभी तक ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है या नहीं। ओवरऑल अगर रिस्क की बात की जाए तो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट के साथ में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। वैसे तो जो मिसाइल सिस्टम इंडोनेशिया के पास में जाएगी वो इस मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा, और अगर इंडोनेशिया अपनी सिक्योरिटी को रिस्क करते हुए ये मिसाइल सिस्टम हैंडओवर कर देता है चाइना को, तब भी उससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। होप चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।